बहुत टाइम पहले की बात है। अरब के एक शहर में सुहेल कादिर नाम का एक जूते का व्यापारी रहता था। उसके पास जूतों की एक छोटी सी दुकान थी। वो रोज बिल्कुल सुबह सुबह अपनी दुकान खोलता और देर रात तक वहीं पर जूते बनाता। अब वैसे तो सुहेल इस काम को पिछले 4 सालों से कर रहा था, बट अब भी उसको इस काम में ज़्यादा तरक्की नहीं मिली थी। अब भी उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसको अपना घर चलाने के लिए भी पहले वहाँ पर पूरा दिन काम करना होता, दिन तब जाकर उसकी इतनी कमाई होती कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। एक दिन उसी शहर के एक अमीर आदमी जिसका नाम वजाहत अली था, उसको अपने चल रहे व्यापार में काफ़ी बड़ा लॉस हो गया। नुकसान इतना बड़ा था कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ही वो अपनी सेविंग्स तक गंवा बैठा। वजाहत अब अमीर सिर्फ कहने के लिए ही था, क्योंकि अब उसकी मौजूदा हालत एक आम आदमी से भी बदतर हो गई थी। बट क्योंकि उसको अपना घर तो चलाना ही था, तो इसी वजह से उसने किसी से पैसे उधार लेना ठीक समझा। वो अपने ही एक क्लाइंट से जाकर मिला एंड उससे उसने रिक्वेस्ट करके इतने पैसे उधार मांग लिए जिससे वो एक छोटा मोटा कोई काम धंधा कर सके। वजाहत ने भी जूते का काम करने का सोचा एंड इत्तेफाक से उसने वहीं पर अपनी शॉप खोली जहाँ पर सुहेल की शॉप थी। वजाहत को अपने टाइम की कदर थी। वो डेली सुबह टाइम से दुकान खोल लेता, जैसा कि सुहेल भी कर रहा था। लेकिन वो देर रात तक काम करने की जगह अपनी दुकान बंद करता और घर चला जाता। सुहेल यहाँ पर इस बात से अनजान था कि वजाहत एक बहुत बड़ा व्यापारी रह चुका है। वो उसको बाकियों की तरह एक आम आदमी ही समझ रहा था। बट वजाहत घर आते ही अपने अगले दिन की प्लानिंग में लग जाता। वो डेली एक रिपोर्ट तैयार करता, लाइक किस तरह के जूतों में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कितने प्राइस तक अफोर्ड कर पा रहे हैं लोग, कौन सी क्वालिटी उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, किस तरह के जूतों की डिमांड्स बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। देन अगले ही दिन से वो उन डिमांड्स को फुलफिल करने में लग जाता, जिससे देखते ही देखते वजाहत की दुकान पर ढेरों कस्टमर्स आने लगे। अब क्योंकि उसका काम थोड़ा बढ़ चुका था, तो उसने अपने साथ एक हेल्पर को हायर कर लिया। उसने बहुत ही कम टाइम में उस हेल्पर को अपने जैसे जूते बनाने सिखा दिए। अब वजाहत सेल्स और डिमांड का काम देखता और जूते वो हेल्पर बनाता। ऐसे ही धीरे धीरे करके वजाहत ने अपनी शॉप को और एक्सपेंड कर लिया एंड कई और लोगों को काम पर रख लिया। अब वो सिर्फ कैश काउंटर पर बैठता और बाकी काम उसके लोग करने लगे। वजाहत का बढ़ता हुआ काम देखकर उसको अलग अलग जगह से सप्लाई के ऑर्डर्स आने लगे। सुहेल ये सब चीज़ें अपने सामने होते हुए देख रहा था। वो ये देखकर हैरान हो गया कि इसने मुझसे बाद में ये काम स्टार्ट किया, बट फिर भी ये मुझसे जल्दी इतना आगे निकल गया। ऐसा हुआ कैसे? वो तो वजाहत को एक कॉम्पिटिटर ही समझ रहा था, बट वजाहत तो पूरी मार्केट के कंपटीशन से ही बाहर निकल गया। एक दिन सुहेल हिम्मत करके वजाहत की मेन ब्रांच पर पहुंचा। वजाहत वहां कैश काउंटर पर बैठा था। सुहेल ने उससे कुछ टाइम मांगा। उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेहरबानी करके मुझे बस 1-2 घंटा दे दो। वजाहत सुहेल की बहुत इज्जत करता था, तो उसने सुहेल को अपने पास बिठा लिया। अब सुहेल ने यहाँ पर अपनी बातें रखनी शुरू करी। वो पूछने लगा कि यार, जब तुमने दुकान खोली थी तो मैं तो तुम्हें अपने से भी ज़्यादा गरीब समझ रहा था, तभी तो मैंने बहुत टाइम तक तुमको अपना कॉम्पिटिटर तक नहीं समझा। लेकिन तुम तो इतनी तेज़ी से आगे बढ़े कि पूरी मार्केट के अंदर अब तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। वजाहत, आखिर तुमने ऐसा किया कैसे, मुझे जानना है। और सच कहूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं, इस पूरी मार्केट के कई लोग ये जानने को उतावले हैं। बताओ वजाहत, तुमने इतना अच्छा नसीब पाया कैसे? वजाहत ने कहा कि देखो, मेरी नज़रों में मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस वो चीज़ रिपीट की है जो मैं पहले बिजनेस में करता आ रहा था। मुझे एक छोटे से व्यापार को बड़ा कैसे बनाना है, इसके कई तरीके पता थे। मैंने तो बस उनको यहाँ भी अप्लाई किया। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये तरीके अगर तुमको भी पहले से पता होते तो शायद हो सकता था कि आज तुम मुझसे भी आगे निकल गए होते। सुहेल ने पूछा कि वजाहत, ऐसी क्या चीज़ पता है तुमको? मेहरबानी करके मुझे बताओ। मैं ये व्यापार कई सालों से कर रहा हूँ, पर अब भी मैं सिर्फ इतना ही कमा पा रहा हूँ कि एक दिन का खर्चा चला सकूँ। सुहेल को ऐसे परेशान देखकर वजाहत ने कहा, अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ तुमको। मैं स्टेप बाय स्टेप तुमको समझाता हूँ कि मैंने कैसे ये ग्रोथ हासिल करी। तो देखो, सबसे पहला सीक्रेट जो मुझे ज़्यादा पैसा कमाने में हेल्प करता है वो है मेरी सराउंडिंग्स। मैं शुरू से ही ऐसे लोगों के आसपास रहा हूँ, ऐसे लोगों में पला बड़ा हूँ जो एक अच्छी लेवल पर थे, जो पैसों की अहमियत को समझते थे। इनफैक्ट मेरे डैड भी अपने टाइम के काफ़ी अमीर इंसान थे। उन्होंने मुझे पैसों को लेकर कई अलग अलग लेसन सिखाए। कभी उन्होंने मुझे अपने पैसों पर अय्याशी नहीं करने दी। वो बोलते थे कि अगर तुम पैसों को फालतू चीज़ों में बर्बाद करोगे तो धीरे धीरे इसकी तुम्हें आदत लग जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम एक एक पैसे को तरस जाओगे। मतलब उन्होंने मुझे अपने पैसों से अय्याशी करना नहीं, पैसा कमाना सिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे टैक्स वगैरह के बारे में भी बचपन में ही बता दिया था। मुझे याद है वो बचपन में जब भी मुझे कुकीज़ दिया करते थे तो उसमें से 1/4 कुकी वो अपने पास रख लिया करते थे और समझाते थे कि बेटा देखो, अगर तुम टाइम रहते पैसों का सही इस्तेमाल नहीं समझ पाए
तो जैसे आज मैं तुम्हारी कुकीज़ का 1/4 हिस्सा तुमसे ले रहा हूँ, वैसे ही तुम्हारी कमाई का 1/4 हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट तुमसे ले लेगी। तो इसी तरह से कई रीजंस और कई लर्निंग्स के चलते मेरे पास फाइनेंस की काफ़ी अच्छी जानकारी है जो मुझे जल्दी ग्रो होने में हेल्प करती है। तुम बताओ सुहेल, तुम्हारी सराउंडिंग्स कैसी हैं? क्या तुम्हें ऐसा कुछ सिखाया किसी ने? सुहेल ने कहा कि वजाहत, सच कहूँ तो मेरे साथ इसका बिल्कुल उल्टा है। बचपन से ही मेरे घर में पैसों को लेकर काफ़ी तंगी रही है। मेरे डैड ये बोलते थे कि बेटा, पैसों की कभी कोई एक लिमिट नहीं होती, जितना तुम कमाओगे सब चला ही जाएगा, तो इसे बचा कर क्यों रखना। वो पुरानी फिल्में देख देख कर इतना ब्रेन वॉश्ड हो गए थे कि उनको ये लगता था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही असली विलेन होता है। मतलब वो ज़्यादा पैसों को मुसीबत की जड़ समझते थे। अक्सर मैं उनको ये भी कहते सुनता था कि भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, सब किस्मत की बात है, हमारी किस्मत में ऐसी ही ज़िंदगी है, हम इसे बदल नहीं सकते। वजाहत ने सुहेल को समझाया, देखो ये कभी मत सोचना कि पैसों से कभी कोई तुमको दिक्कत भी होगी। पैसा कोई मुसीबत नहीं बल्कि अच्छी ज़िंदगी जीने का एक टूल है। तुमने इतने सालों में ज़रा भी तरक्की नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत कम कर रहे हो, बल्कि इसकी वजह यह है कि तुमको पैसों का इस्तेमाल करना सही से नहीं आता। जो भी तुम्हारे पास पैसा बचता है वो सारा तो तुम यूं ही खर्च कर देते हो। ना तो ये पैसा तुम अपनी शॉप पर लगाते और ना ही अपनी जूतों की क्वालिटी बढ़ाने पर, और फिर तुम इस चिंता में बैठे हो कि मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। सुहेल, क्या सेंस बना इस बात का? सबसे पहले तो तुमको अपनी सोच पर काम करना होगा। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करो जो एक अच्छी लेवल पर हैं। उठना बैठना नहीं कर सकते तो पढ़ो उनके बारे में, ये जानो कि वो पैसों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब भी तुम पैसों को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे तो कई ऐसी तरकीबें तुम्हारे दिमाग में घूमने लग जाएंगी जो तुमको अमीर बनने में हेल्प करेंगी। दूसरा सीक्रेट मेरा यह है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक पैसा बचाने पर यकीन नहीं रखता। सुहेल ने वजाहत को बीच में ही टोक दिया, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी तो तुमने पैसों का सही इस्तेमाल करने को बोला। पैसा बचाकर हम पैसों को कम से कम बर्बाद तो नहीं कर रहे, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? वजाहत ने कहा कि सुहेल, पूरी बात तो सुनो मेरी। मैं यहाँ इमरजेंसी फंड की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेविंग्स की। अच्छा तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास सेव किया हुआ पैसा है तो तुम उसको रखोगे कहाँ? सुहेल बोला कि मैं घर में रखूँगा और कहाँ, या पैसे अगर ज़्यादा हैं तो बैंक में रख दूँगा। तो वजाहत ने सुहेल से फिर पूछा, घर में या बैंक में रखने से ये पैसा तुमको कितना फ़ायदा देगा? सुहेल थोड़ा सोचने लगा, फ़ायदा तो कुछ नहीं पहुँचाएगा। वजाहत ने कहा कि सुहेल, इसी वजह से मैं पैसा बचाने पर यकीन नहीं रखता। अगर तुम्हारे पास बचा हुआ पैसा है और तुम उसका कुछ फ़ायदा नहीं ले पा रहे तो उस पैसे को बचाकर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरी दुकान पर जब ज़्यादा कस्टमर्स आने लगे तो मेरी सेल्स भी अच्छी होने लगी, जिस वजह से मेरे पास अच्छी खासी सेविंग्स हो गई। बट उसको मैंने तुम्हारी तरह घर पर नहीं रखा और न ही बैंक में जमा कराया। मैंने इनको अपने इसी काम में वापस लगा दिया। मैंने इन पैसों से उस नॉर्मल सी दिखने वाली शॉप को एक प्रीमियम इंटीरियर से डिज़ाइन किया और एक ऐसा लुक दे दिया जिससे देखने वाले को ये लगे कि मेरी शॉप के अंदर लग्जरी और बेस्ट क्वालिटी के शूज़ मिलते हैं। लेकिन मैंने शूज़ का प्राइस नहीं बढ़ाया, तो जब भी कस्टमर्स मेरी शॉप पर विजिट करते तो वो ये देखकर दंग रह जाते कि इतनी प्रीमियम शॉप पर भी उनको इतने अफोर्डेबल प्राइस के शूज़ मिल रहे हैं। मेरी शॉप से जो भी कस्टमर बाहर निकलता वो अपने सारे जानने वालों को मेरी शॉप ही रिकमेंड करता, जैसे इस वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मेरी सेल्स और ग्रोथ बढ़ती चली गई। अब सोचो ज़रा, अगर मैं पैसे सिर्फ बचा कर रखता अपने पास तो मैं कभी उस छोटी सी दुकान से बाहर ही नहीं निकल पाता। पर मैंने पैसे बचाने पर नहीं, बचा हुआ पैसा लगाकर अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस किया। अभी मेरी इनकम इतनी है कि मैं कितनी भी महंगी चीज़ खरीद लूँ तब भी मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। सीक्रेट नंबर 3, जितनी ज़्यादा लोगों को तुम वैल्यू दोगे उतने ही ज़्यादा तुम पैसे कमाओगे। इसके लिए मैं तुमको अपने एम्प्लॉयज़ का ही एग्जाम्पल देता हूँ। अब वैसे तो मेरे अंडर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, बट दानिश और नदीम नाम के 2 एम्प्लॉयज़ इनमें ऐसे हैं जिनके वर्किंग आवर्स एकदम सेम हैं, यानी वो दिन के 8 घंटे काम करते हैं। बट नदीम को जहाँ सैलरी के तौर पर 15,000 रुपये में दे रहा हूँ, वहीं दानिश को मैं उतने ही काम करने के 80,000 रुपये दे रहा हूँ। सुहेल ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, अरे इतना भेदभाव क्यों? दोनों 8 ही घंटे तो काम करते हैं, इतना फ़र्क क्यों है सैलरी में? फिर देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी खूबियाँ अलग अलग हैं। नदीम का काम एक हेल्पर का है, वो 8 घंटों तक सामान वगैरह उठाने में और लाने ले जाने में हेल्प करता है। वहीं दानिश मेरे अकाउंट्स मैनेज करता है, वो 8 घंटों तक टैक्स प्लानिंग करता है, अलग अलग चीज़ों के लिए बजट बनाता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करता है। एंड इस काम के महीने में उसको 80,000 रुपये मिलते हैं। इस बात को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो जैसी जिसकी काबिलियत उतना ही उसको पैसा। ये सुनने में तुमको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि मैंने ये देखा है कि तुम जूते बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो,
बट ये फैक्ट है कि तुम्हारी इनकम तुम्हारी मेहनत पर नहीं, तुम्हारे हुनर पर डिपेंड करती है। लोगों को तुम जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे उतने ही ज़्यादा पैसे कमाओगे तुम। तो सिर्फ मेहनत करने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। कोई ऐसा हुनर सीखो जो इससे ज़्यादा वैल्यूबल हो। तुम लीडरशिप सीखो, मार्केटिंग कैसे की जाती है ये जानो, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी लो। इस तरह के हुनर अगर तुम अपने अंदर डालोगे तो देखना तुम्हारा ग्राहक दोबारा तुम्हारे ही पास आने को उतावला होगा। मेरा अगला सीक्रेट ये है कि मैं कर्ज को एक बुरी नज़र से कभी नहीं देखता। मतलब मेरा मानना यह है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। कई बार कर्ज लेना हमारे लिए वरदान भी साबित होता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो कर्ज को एक बहुत बुरी चीज़ मानते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एडवाइस तक दी थी मुझे कि वजहत तुम भले ही कितनी भी बुरी हालत में क्यों ना हो जाओ, बट कभी भी कर्ज मत लेना, तुम बर्बाद हो जाओगे। पर सच कहूँ, मैं इस जूते के बिजनेस में आज जिस भी मुकाम पर पहुँचा हूँ वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाता अगर मैं कर्ज नहीं लेता। तुम यकीन नहीं करोगे, मैं अपने क्लाइंट के पास गया था पैसे मांगने। मैंने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करी तो उसने मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैं एक शॉप खोल सकूं छोटी सी। और आज देखो ये इसी कर्ज का नतीजा है। सो इसीलिए मैंने कहा कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। बस ये चीज़ इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस लिए कर्ज ले रहे हो। मैंने देखा है कुछ लोग कर्ज लेते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए। वो गाड़ियाँ ले लेंगे, घर खरीद लेंगे, महंगे महंगे फ़ोन निकलवा लेंगे। और यही वो लोग होते हैं जो बाद में फिर कर्ज को एक बहुत बुरी चीज़ समझते हैं, क्योंकि जब वो कर्जा चुकाने की बारी आती है तो उन्हें वो अपनी उसी इनकम से चुकाना पड़ता है जिससे वो घर के खर्चे चला रहे थे। सो आई होप ये बात को भी तुम समझ गए होगे। अगर तुम कर्ज लेना भी चाहते हो तो उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए लो जहाँ से तुमको पैसा कमाने का एक और मौका मिले। वजाहत के ये सारे सीक्रेट्स जानने के बाद सुहेल ने भी ये फैसला कर लिया कि वो बदलाव लेकर आएगा अब खुद में भी। उसने वजाहत से जो जो सीखा सब उसने अपनी शॉप पर और खुद पर बाखूबी अप्लाई किया, जिससे उसकी ग्रोथ पहले से काफ़ी तेज़ी से होने लगी। वैसे अगर मैं इन लेसन्स को एक लाइन में सम अप करूं तो देखो ये हैं वो लेसन्स जो हमने इस स्टोरी के थ्रू सीखे। आई होप स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको ये लेसन्स ज़्यादा अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप भी इन सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आने वाले टाइम में आप खुद को भी एक अलग लेवल पर ले जा सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना एंड इसी